दिल मेरे ठहर जरा। कैसी तबीयत है? कैसा फील कर रही हो? बहुत खुश हूँ। भी खुश है ना? हाँ, बहुत खुश। आइए। बहुत मुबारक हो। माँ बनना औरत के लिए बड़ी फख्र की बात है। अल्लाह तुम्हें मुबारक करे। आपको भी मुबारक हो। अरे मुबारक हो। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। ध्यान से। मुझे तो देखते ही हसन आता है नाम ज़हन में। हसन रख लें इसका नाम। मुझे भी ये नाम बहुत पसंद है। अल्लाह तुम दोनों के लिए नेक साबित हो हसन। आमीन। हाँ यार, क्या कर सकते हैं, कितना समझाया उन्हें, मतलब नहीं मान रहे। बस मुसीबत है, एक मुसीबत। चलो अच्छा जो भी है, व्हाटएवर इट इज। अच्छा ओके बाय। हाय, तुम्हारे बाप ने तुम्हें इस उम्र में बड़ा भाई बना दिया है। कंग्रेचुलेशंस। प्लीज मैं कोई फजूल बात नहीं सुनना चाहता। सजेशन दे रही हूँ, अभी से अपने बाप से अपनी जायदाद का हिस्सा मांग लो, ये ना हो बाद में कुछ भी ना मिले। गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। यानी इन हालात में जबकि डैड हमसे नाराज हैं, मैं अपना हिस्सा मांग लूं। यार अपने जो स्टूपिड मशवरे हैं ना, अपने पास रखो। आज घर के जो भी हालात हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या बात है, तुम रो रही हो? नहीं नहीं तो अम्मी। क्या मुझे तुम्हारे आंसू नजर नहीं आएंगे? माँ तो चेहरे से दिल का हाल जान लेती है। क्यों रो रही हो? क्या उसने धोखा दिया? मोहब्बत के नाम पे उसने तुमसे झूठ बोला है। तुमने उससे पूछा नहीं? पूछा अम्मी, वो मुझसे मोहब्बत के दावे किया करता था, और आज जब मैंने उसे शादी का बोला तो उसने फोन बंद कर दिया। और आज मैंने उसे किसी और लड़की के साथ देखा था। तुमने उससे पूछा नहीं कौन है वो? पूछा अम्मी, उसने मुझे मैसेज पे लिखा कि वो उसकी मंगेतर है और वो उसी से शादी करेगा। क्यों अम्मी, मेरे साथ इस तरह क्यों होता है अम्मी? क्यों?
मैं जानता हूं तुम बहुत अपसेट हो। घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। परेशान मत, बस वैसे वैसे करती जाओ जैसा जैसा मैं तुम्हें बता रहा हूं। मेरे ख्याल में ये जो रेट्स आप लोगों ने लगाए हुए हैं ये ज्यादा हैं। उनकी ईमेल खोलिए और चेक कीजिए, टैली कीजिए, क्योंकि ये नहीं, ये रिजेक्ट हो जाएगा। ये ना हो कि हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाए। चलिए सर, आपको बेटे की बहुत मुबारक हो। थैंक यू यार, थैंक यू। थैंक यू। लोगों की मुबारकबाद में तंज महसूस नहीं होता आपको? I don't care. No, I really don't care. फर्क पड़ता है डैड। आई थिंक फर्क पड़ता है। तुम लोग चाहते थे कि मैं एक पुरसुकून जिंदगी गुजारूं, यही चाहते थे ना। अब जब मैं एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा हूं तो तुम अभी भी ना खुश हो, क्यों? आई थिंक रीजंस आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम है। As long as I'm happy, I don't care about the reasons. Right. ना खाना खा रही है, ना कॉलेज जा रही है। इस तरह कब तक अफसुर्दा कमरे में बंद रहेगी ये लड़की? तुम ही समझाओ बेटा इसे। मम्मी मैं उसे क्या समझाऊं? मैं तो कितनी बार समझाया लेकिन वो मेरी सुनती कहाँ है। मम्मी ये आप पैसे रखिए। कहाँ से लाए हो? वो इवनिंग में ट्यूशन पढ़ा रहा था बच्चों को, वहीं के। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया है। कब तक हम आदिल भाई और हिना आपी पे यूं डिपेंडेंट रहेंगे? चलो अल्लाह तुम्हारे काम में और बरकत दे बेटा। अच्छी बात है तुमने अपनी जिम्मेदारी तो समझी। अच्छा नहीं, क्या? क्यों क्यों रोना है? क्या देख रहे हो? मैं सोच रहा था जिस दिन हसन ने बातें करना शुरू कर दी उसके बाद तो तुम हमें लिफ्ट भी नहीं करवाओगे। हसन ऐसे होगा है ना, हम यही करेंगे। चल। क्या हुआ? आप जाओ कमरे में, मैं आ रही। होना क्या है डैड, साकिब हर वक्त मुझे ताने देता रहता है, जीना हराम कर दिया है मेरा। मैं उसे छोड़कर आ गई। ये बात तो तुमसे मैंने उस वक्त भी बोली थी, लेकिन उस वक्त तो तुमने मेरी नहीं सुनी। वो आता है तुमको हड्डी डालता है और तुम हिलाती हुई फिर उसके पीछे चली जाती है। डैड उस वक्त वो बदल गया था, मगर जब से हसन हुआ है वो अजीब सा हो गया है। उसको क्या मसला है हसन के साथ? पता नहीं, मगर वो हर वक्त हसन और आपके बारे में अजीब सी बातें करता रहता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। दफा करो उसे, कोई जरूरत नहीं तुम्हें अब वापस जाने की। रहो आराम से यहीं और फिक्स हिम राइट।
अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई हो? उठो जल्दी से तैयार हो जाओ। हम सब हिना आपी के घर जा रहे हैं हसन की मुबारकबाद देने के लिए। कहीं नहीं जाना मुझे। क्यों? मेरा दिल नहीं चाह रहा। तुम किसी से मिलोगी नहीं तो तुम्हारा दिल कैसे बहलेगा? मनाल, तुम क्यों उस धोखेबाज शख्स की वजह से हम सबसे रूठ कर बैठी हो? क्यों उसे अपनी जान का रोग बना रही हो? लानत भेजो उस पर। क्या वो शख्स इस लायक था कि उसके बारे में इतना सोचा जाए? अफसोस तो मुझे अपने आप पर है अभी कि मेरे साथ इस तरह क्यों हुआ। क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का? मोहब्बत में पहल भी उसी ने की और छोड़ा भी उसी ने। मनाल, तुमने क्यों उस पे आंखें बंद करके भरोसा किया? अच्छा खैर छोड़, जो हुआ उसे भूल जाओ। इधर देखो इधर। अब उठो, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छे से कपड़े निकालती हूँ। अब रोना बंद करो, मेरी तरफ देखो, स्माइल। चलो चलो ना, उठो। अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह वाह वाह। अरे यू सीरियसली भैया, यू आर द सेम सीरियसली। वाओ। मैं तुम्हारे इसरार पे ले आया हूं इसे। अब ये जाने तुम जानो। बैठो बैठो प्लीज। आफ्टर यू, आफ्टर यू। क्या लोगे सबसे पहले ये बताओ, चाय या कॉफी? आई जस्ट वांट टू स्लीप, दैट्स इट। श्योर? या। चलो भेजी कॉफी। नथिंग, थैंक यू। अच्छा, तो किस लिए तकलीफ दी तुम्हें? सरवत मियां, अब हम यहाँ एक नया यूनिट पुट अप कर रहे हैं जिसको इनिशियली तो अतर और जुहेब देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज नहीं है उस हवाले से, तो मैंने भैया जी से इस सारे मामले पे थोड़ी सी डिस्कशन की। तो उन्होंने कहा कि यार शर्मद आ रहा है, मैं उसको ले आऊँगा तुम्हारे पास, तो तुम देख लेना। अगर वो मानता है तो मुझे तो कोई एतराज नहीं है। एंड वी नो कि तुम माशाल्लाह सेटल्ड हो बाहर और शायद नहीं भी आना चाहते। खैर, इट्स प्योरली अप टू यू। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट मैटर राइट नाउ। तो मैं ये चाह रहा था कि तुम अगर उस प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर लो, जो डिसीजन तुम लोगे, जैसा तुम मुनासिब चाहोगे, बिल्कुल वैसा ही होगा। तुम्हें किसी को जवाबदेह नहीं होना है। यू विल बी द बॉस ऑल इन ऑल दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अतर और ज़ुहैब को कहूँगा तुम्हें वो सारा ब्रीफ कर दें कि हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, मशीनरी की बात कहाँ तक हुई है और मशीनरी कौन सी लेनी है, उसमें भी तुम हाँ बोलोगे तो ही उस कंपनी के साथ डील होगी। तो अगर तुम मुनासिब समझो तो मेरी तरफ से ये ऑफर है, क्योंकि ये काम बाहर किसी को देने से बेहतर है क्यों ना हमारी अपनी ही फैमिली का कोई बच्चा इसको टेक ओवर कर ले, तो कम से कम एक सुकून तो रहेगा। सोचने का थोड़ा सा वक्त सोचने के लिए अगर मिल जाए तो। हाँ, क्यों नहीं। यू टेक योर टाइम, बट आई वांट टू सी यू टुमारो मॉर्निंग इन माय ऑफिस। Tomorrow morning. Because we are already running out of time. So इससे पहले कि ज़ुहैब और अतर कोई गलत डिसीजन ले ले, तो I want के कॉफी मंगवाया भाई। कॉफी में ये हुई ना बात। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई, वो नम्रा फोन नहीं उठा रही। ओह आई सी। चलें, थैंक यू। चीज क्या हुआ? बहन की बहुत याद आ रही है। तो जरूरी बात करनी थी, डैड की तरफ गई हुई। व्हाट? वो वहां क्यों जाएगी? बेबी चलो आप रूम में जाओ। खेलो। हमारे साथ बैठ के वो उन लोगों के खिलाफ बातें करती है और अब वहां पे मुबारकबाद देने पहुंच गई है। आई डोंट नो। लेट मी टेल यू वन थिंग,
तुम्हारी बहन बहुत कनिंग है और उसका हस्बैंड उतना ही लालची। वो तो हमारे मुंह पे बोलता है कि वो निम्रा को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करता है क्योंकि वो उनकी बेटी है। कमाल यार, अपनी तरफ से अंदाजा मत लगा लिया करो। क्या हुआ? इस तरह रो क्यों रही? खैर तो है? बताओ मुझे क्या हुआ? आज आपके इन-लॉज आए थे। इशरत आंटी ने मेरी बहुत इंसल्ट की। इंसल्ट की है? क्यों? I don't know. I'm sure हिना के कहने पे। Telling you Dad, उससे मैं यहाँ अपने बाप के घर में बर्दाश्त नहीं हो रही। आपकी वजह से खामोश है, नहीं तो मुझे कब का बाहर निकाल चुकी होती। कैसी बातें कर रही हो तुम? ना ऐसा क्यों करेगी? ऐसी नहीं है वो। इसी बात का तो अफसोस है डैड। आप जो उसे समझते हैं वो हकीकत में ऐसी नहीं है। पता है कितना जानते हैं आप उसके पास के बारे में, सिवाय इसके कि वो सेल्स गर्ल थी। प्लीज अपनी आंखों पे बंधी पट्टी खोलें ताकि आपको उसकी हकीकत का इल्म हो। क्या क्या जानती हो तुम उसके बारे में जो इस तरह की बातें कर रही? क्या मालूम है तुमको? बताओ मुझे। आप अपनी आंखें खोल के खुद ही देखें। बेहतर होगा मैं अपना मुंह बंद ही रखूं। हेलो, कौन बात कर रहा है? क्या मुझे इतनी जल्दी भूल गए? बाबा, शुक्र है तुमने मुझे पहचान तो ली। तुमने क्यों फोन किया है मुझे? क्या मैं तुम्हें फोन नहीं कर सकता? नहीं, क्योंकि अब मेरा और तुम्हारा वो रिश्ता नहीं रहा। चलो, ये तो मानती हो कि कभी हम दोनों का रिश्ता था। मुझे इस किस्म की कोई बात नहीं सुननी है। तुम मुझे बार बार फोन क्यों कर रहे हो? अरे यार, इतनी मुश्किल से तुम्हारा नंबर मिला। अपनी दिल की काफी सारी बातें करनी है। मैं इस तरह की कोई भी बात सुनना नहीं चाहती, प्लीज। क्या हुआ? किसका फोन था? हाँ, पुरानी दोस्त है मेरी एक, वो फोन कर रही थी। चाय लाऊं आपके लिए? नहीं, खाना लगाओ। खाना खाएंगे? खाना लगाओ, खाना खाएंगे। जी। उस औरत के लहजे में इतना तंज था, इतना जहर था। वो हमें इतना कुछ सुनाकर गई है। पता नहीं मेरी बच्ची के साथ क्या सलूक करती होगी। अम्मी आप फिक्र ना करें, आदिल भाई बहुत अच्छे इंसान है, वो आप ही को जरूर डिफेंड करेंगे। मगर है तो इंसान ना, और मर्द को बदलते देर नहीं लगती, और वो भी बच्चों का बाप।
हिना तो कभी भी कोई शिकायत नहीं लगाएगी। अल्लाह मालिक है। आप जो उसे समझते हैं वो हकीकत में ऐसी नहीं है। बताओ कितना जानते हैं आप उसके पास के बारे में। प्लीज डैड, अपनी आंखों पे बंधी पट्टी खोलें ताकि आपको उसकी हकीकत का इल्म हो। इसका मतलब है कि हिना का किसी के साथ कोई ताल्लुक था, शायद मोहब्बत का रिश्ता, लेकिन उसने मुझसे कभी जिक्र नहीं किया। ये बाबर अचानक कहां से आ गया और इसे मेरा नंबर किसने दिया? इसके साथ तो मैंने सारे ताल्लुक खत्म कर दिए थे और अब वो मुझसे चाहता क्या है आखिर? और अगर ये सब कुछ आदिल को पता चल गया तो वो कहीं कुछ गलत ना समझे। तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है। हेलो यार, देखो क्या टाइम आ गया। तुमसे भी बात करने के लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग भी तो तुम्हारी है। अच्छा, जरा बताओ तो सही, हालात कैसे जा रहे हैं? तुम्हारी सोच के मुताबिक। गुड, वेरी गुड। इसका मतलब है कि अंकल और हिना के दरमियान कश्मकश शुरू हो चुकी है। हाँ, डैड चुप चुप से संजीदा से हो गए हैं। अभी तो उन्हें रंजीदा भी हूं ना। क्या मतलब? जब मेरा मोहरा अपनी चाल चलेगा तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ, हिना भी हर कॉल पे चौंक जाती है। मैंने अक्सर मोबाइल उसके हाथ में देखा है। तुम समझो कि खौफजदा सी रहती है। ओह, दैट्स नाइस। क्योंकि हिना जितना डरेगी और जितना अपसेट होगी, तुम्हारे डैड को उस पर उतना ही शक होगा, which is what I want. साकिब, प्रॉमिस करो हमारा ये प्लान कामयाब तो हो जाएगा ना? बस तुम देखती जाओ, आगे आगे होता है क्या। किसका फोन? पता नहीं कौन है, अननोन नंबर है कोई। अननोन नंबर? नहीं, बस ऐसे ही कॉल करता रहता है, परेशान करता है हमेशा। दोबारा कॉल करे तो मुझे बताना। I'll fix him right. Okay? डैड, ये इन फाइल्स पे आपके सिग्नेचर चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आज ही डिस्पैच करवानी प्लीज। बैठ जा। डैड, क्या निम्रा आपके पास आ गई है? मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ मरियम को समझाने की। झूठा इल्जाम लगने की वजह से शी इज वेरी अपसेट। क्या मतलब झूठा इल्जाम? It's obvious, Dad.
वो दोनों मिले हुए हैं आपस में। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसी साजिश? डैड, हिना ने सुरैया को पैसे देकर अपने साथ मिलाया होगा, आई एम श्योर। आई मीन दोनों के अलावा कोई गवाही नहीं है इस बात का। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा। हिना क्यों करेगी ऐसा? Come on Dad, it's obvious. वो हमारे साथ रहना ही नहीं चाहती थी और नया घर लेने के लिए कोई ना कोई तो रीजन चाहिए होगा। अरे हमने कसम खाई है डैड, अब प्लीज कभी तो हम लोगों पर ट्रस्ट कर दो, कभी तो प्लीज। जब साहब मैं आपके कमरे की सफाई कर रही थी तो आपके मोबाइल पे बहुत बैलें बज रही थी। अच्छा बेगम साहबा, मेरे छोटे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, उसे डॉक्टर को दिखाना है। आप कहें तो चली जाऊं, जल्दी आ जाऊंगी मैं। चलो चली जाओ। वो हसन कहाँ है? हसन तो लाउंज पे काउच पे लेटा खेल रहा है। दे देती मैं उसको फीडर। हेलो हेलो हिना, बाबर बात कर रहा हूँ। तुम मुझे बार बार फोन क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि जिंदगी ने मुझसे कैसे ट्रीट किया। क्यों, क्या हुआ है? तुम्हारी सोच तो बहुत ऊंची थी ना, तुम तो बहुत कुछ करना चाहते थे। शायद तुम्हारी बददुआ लगी है। बदुआ मेरी? मैंने तो तुम्हें कभी बदुआ नहीं थी। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था ना, और तुम काफी रोई भी होगी। और तुम्हें इस बात का एहसास अब हो रहा है? इसीलिए मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम यहाँ फोन पर लगी हुई हो और ऊपर हसन का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। मैं उसी के लिए वीडियो बनाने आई थी। नजर आ रहा है मुझे, बच्चा संभाला नहीं जाता क्या? और ये किसकी कॉल थी जो तुम अपने बच्चे को ही भूल गई? मेरी एक फ्रेंड की कॉल थी। फ्रेंड बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे तो कुछ और ही चक्कर लगा। हेलो। हाँ निम्रा, कहाँ हो यार? कब से कॉल्स कर रहा तू? तो क्या हो गया भाई? वो साकिब से बात हुई थी मेरी। क्या तुम डैड की तरफ हो? लाइक आई मीन सीरियसली यार, तुमने हिना से वाकई सुलह कर ली है? सुहेब, डैड की खातिर करना पड़ा। तो रहने गई हो वहां पे तुम? क्या करूं, डैड जाने ही नहीं दे रहे। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। थैंक यू मनार, चाय की इतनी तलब हो रही थी, बहुत थक गई हूँ आज। तुमने कुछ खाया भी था कि नहीं? नहीं अम्मी, बस सुबह सैंडविच खाकर गई थी, वही खाए हुए। ओफो माँ, अभी सारा दिन भूखे रह के किस तरह काम कर लेती हैं आप? हाँ, बस इस दफा पे आएगी ना तो फिर कुछ पैसे रखा करूंगी साथ। मेरे पास भी पैसे नहीं थे, वरना मैं तुम्हें दे देती बेटा। कोई बात नहीं अम्मी, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन अम्मी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, आप आदिल भाई से पैसे नहीं लेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम चाय पियोगे या खाना खाओगे? खाना खाऊंगा, थक गया हूँ थोड़ा। मगर क्यों?
वो एक स्टूडेंट का फ्लैट था, उसके फादर से बात की है, अच्छी जगह पे 2 कमरों का फ्लैट है, अपनी तनख्वाह से किराया दे सकूंगा, बस वही कर रहा था अभी। लेकिन मैं हिना को बताए बगैर कैसे जा सकती हूँ? अम्मी अब इतना डिपेंड करना छोड़ दें उन पे। अम्मी, हनान ठीक बोल रहा है, हमें यहाँ से जल्दी ही शिफ्ट हो जाना चाहिए। और वैसे भी अम्मी, इंसान की इज्जत से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी अहम नहीं। क्या बात है, आप इतने खामोश क्यों हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? वो तुम इसको सुला रही थी तो मैंने मुनासिब नहीं समझा तो मैंने स्टेप लेना। सुरैया है ना, उसके बेटे की तबीयत खराब है तो कुछ पैसे मांग रही थी वो। अच्छा, उसने मुझसे तो ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन मुझसे कह रही थी आज। ये सुरैया तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही राज़ो न्यास नहीं करने लगी? क्या मतलब? मतलब ये है कि मुलाजिमों को उनकी लिमिट्स में रखना चाहिए, ना कि उनके साथ हर चीज में खुद इंसान शामिल हो जाए। आपका मतलब यह है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा? समझ में तो मेरी कुछ नहीं आ रहा है कि मैं वाकई तुम्हें समझ नहीं पाया। आप साफ साफ क्यों नहीं बताते कि बात क्या है? उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि मेरी गलती क्या है। अभी तुमसे कोई गलती हुई होगी तो खुद ब खुद तुम्हें उसका एहसास हो जाएगा। मेरे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। कभी बदगुमान मेहरबान, कभी कह के, कभी सिसकियां सी भरते हैं। सारी चीजें रख ली? चलो, दैट्स गुड एंड कूल। इट्स ओके ओके। ओ मेरी जान, देखो कितनी चीजें लाए आपके लिए। हैप्पी? कार्ड्स बना लिए? नहीं मामा, अभी तो सिर्फ एक ही कार्ड बनाया है। अच्छा, और ये किसके लिए? डैडी और आंटी के लिए। बेटा वो नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? बस नहीं आ रहे। अगर डैडी नहीं आएंगे तो मैं अपनी सालगिरह नहीं मनाऊंगा। मत मनाओ। What's wrong with you? कब तक दूर रखेंगे इसे डैड से? अपनी बात करो। निम्रा की तरह बहाने मत ढूंढो वहां जाने के। मरियम, हर बात का उल्टा मतलब मत लिया करो। तो तुम मुझे सीधा मतलब बता दो। मैं देखा ज़िशान को, कितना अटैच्ड है वो डैड से, कितना प्यार करते हैं डैड उससे। कम ऑन यार, मैं एटलीस्ट हमें डैड को इनवाइट करना चाहिए यार। मतलब हिना को इनवाइट करना चाहिए। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं उस औरत को पसंद नहीं करती। मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी और कोई चीज नहीं है सुहेल। मरियम प्लीज, इसको अपनी अना का मसला मत बनाओ। बच्चे की खुशी देखो यार। बच्चे की खुशी? आज तुम उसकी हर नाजायज जिद पूरी कर रहे हो। कल को जब बड़ा होगा, नाजायज जिद करेगा, तुम उसकी हर जिद पूरी करोगे। मेरे ख्याल में ये कोई नाजायज जिद नहीं है। मैं तुम्हारे से जिद नहीं करना चाहती, आर्ग्यू नहीं करना चाहती। तुमने उनको इनवाइट करना है, तुम करो ना। मैं तुम्हारे बाप से बात करूंगी ना उस औरत से। प्लीज टेक इट इजी।
मैं डैड को इतनी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उनका दिल साफ कर रहा हूँ, कभी हिना पे इल्जाम लगा रहा हूँ, कभी सुरैया पे इल्जाम लगा रहा हूँ, जस्ट फॉर यू। आई नीड योर ब्लडी हेल्प। क्या कहा डैडी ने? ऑफ कोर्स वो परेशान हो गए। अब हमें अपना रवैया बदलना पड़ेगा। मरियम, you need to calm down. अपने रवैये को बदलो। We need to do this, please. तुम्हें जिसको बुलाना है तुम बुला लो। ये बैग्स ऊपर ले जाना, मुझे किचन में कुछ काम है।